हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे मिनी व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 1971 के एक ऐसे युद्ध की जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, दृष्टिकोण बदल दिया। हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े राजस्थान के एक छोटे से पोस्ट लोंगेवाला और उस पोस्ट में तैनात 120 सिपाहियों की। लोंगेवाला में 23 पंजाब की कंपनी को जिम्मा दिया गया था, जिसमें 23वीं पंजाब की अल्फा बटालियन तैनात थी। कैसे भारत की सेना ने कुछ सिपाहियों और कुछ हथियारों के साथ पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई, जिसकी अगुवाई कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। लोंगेवाला पोस्ट की कहानी को बॉर्डर मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है कि क्या क्या घटना हुई थी लोंगेवाला में। और एक डायलॉग तो बहुत ही फेमस है जिसमें वो कहते थे, पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला में नाश्ता करेंगे, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर पहुंचने के बाद डिनर। लेकिन पाकिस्तानी सेना को नहीं पता था कि जैसलमेर पहुंचने से पहले पाकिस्तानी सेना खुद भारतीय सेना का डिनर बन जाएगी। रात भर मेजर चांदपुरी और उनके सिपाहियों ने पाकिस्तानी सेना का डटकर सामना किया और सुबह होते होते भारतीय वायुसेना के हंटर विमान वहां लोंगेवाला पोस्ट में पहुंच गए और उन हंटर विमानों ने कैसे पाकिस्तान के कई टैंकरों और कई गाड़ियों को चूर चूर कर दिया। इसके बाद मेजर चांदपुरी को महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। ये है लोंगेवाला का वार मेमोरियल, जहां अभी हम लोग गए थे घूमने के लिए। ये सारा लोंगेवाला पोस्ट के बाहर रोड में ये सब लगाए गए हैं डमी, मतलब ये टैंकर्स। तो ये अभी जो लोंगेवाला वार मेमोरियल अभी यहाँ पे रेडी हो रहा था, काम चल ही रहा है ये इसके अंदर। मतलब बहुत अच्छी तरीके से काम को चलाया जा रहा है आराम से, ताकि मतलब जो भी उस समय युद्ध में हथियार यूज़ हुए थे कि कौन कौन थे उनके मतलब स्टैचू यहाँ पे देखिए इस तरीके से सब कुछ बनाया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं काम चल ही रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक पिलर बनाया गया है अमर जवानों का। ये देखिए कितना सुंदर इन्होंने बना रखा है, चिड़ियाओं के लिए दाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए भी बनाया हुआ है। सभी लोग आ रहे हैं लोंगेवाला पोस्ट देखने। ये इन्होंने एक ऐसे ही मतलब कि कैसे पोस्ट पहले तैयार की जाती थी वही पोस्ट का डमी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। इसके अंदर हम लोगों को जाके वीडियो दिखाई गई थी। तो सबसे स्टार्टिंग में ये मेजर एक चांदपुरी, इनमें से एक मेजर चांदपुरी बताए गए थे, मतलब डमी बना रखा उनका। देखिए कि पोस्ट कैसा होता है, पहले आर्मी का पोस्ट किस तरीके से बनाया जाता है, तो ये सब वही दिखाया गया है इसमें। अब यहाँ जाके हमें जो भी मतलब वीडियो दिखाया गया था इसका शूटिंग करना अलाउड नहीं था, तो उसने हमने बंद कर दी थी, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। तो यहाँ से हम मूवी देख के हम बाहर आ चुके हैं। यहीं बंकर से बाहर आने के बाद ये देखिए गप्पू भैया जय हिंद कर रहे हैं। और यहाँ पर इनकी एक छोटी सी कैंटीन जहाँ पे आपको चाय नाश्ता सब मिल जाएगा, तो ये सब खाने लगे। और ये देखिए इन्होंने कितना सुंदर जो ड्रम होते हैं, ड्रम से सीट बनाई। और देखिए बॉर्डर कैफ़े लगाया, क्योंकि बॉर्डर मूवी भी रिलेटेड है इससे। अब यहाँ पर है इनका म्यूज़ियम, जिसमें इन्होंने सब कुछ दिखाया गया है कि पहले क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक लालटेन है और इसी के बगल में रखी है देखिए वाटर बॉटल, इनको तमलेट भी कहते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लगाए गए हैं कंपास, जिनसे मतलब दिशाओं का पता किया जाता था उस समय पे। और ये है उस समय पे यूज़ होने वाले दूरबीन पाकिस्तानी सेना को देखने के लिए, ये बड़े कंपास। और इसी के बगल में ये रखी थी उनकी जो हैट होती थी उस समय। और ये सारा इसमें जीवनी लिखी है कि कौन कौन उस समय यहाँ पे तैनात थे, उनके बारे में सब कुछ लिखा गया है। और ये वही महावीर चक्र, बरम चक्र हैं जो उस समय मेजर चांदपुरी को दिए थे, सिर्फ उसका एक डमी है। और ये वो टैंक हैं जो पाकिस्तानी सेना के भारतीय सेना ने ध्वस्त किए थे, तो ये टैंक भी दिखाए गए हैं, फोटोज़ उनकी। और ये सब उस समय पर यूज़ होने वाली राइफ़ल है। अब ना माने ये सच्ची मतलब असली राइफ़ल है या डमी है, बट ये यहाँ पे लगाई गई है म्यूज़ियम में। यहीं दूसरी तरफ लगी हैं ये बुलेट्स जो उस समय बंदूकों में यूज़ हुई होंगी और टैंकरों में यूज़ होने वाले ये मतलब बम जो राउंड कहते हैं। इसी के बाद एक रूम में इन्होंने यहाँ पे भारत पाकिस्तान का उस समय पे जो युद्ध हुआ उसका एक डमी तैयार कर रखा है। ये सब देखने के बाद हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, रात हो चुकी थी। और ये एक फैमिली मिले हमें जो कह रहे थे 7 बजे की ट्रेन है, गाड़ी ख़राब हो गई हमारी, आधे रास्ते से इन्होंने गाड़ी मंगा रखी थी। फिर हमने इनको लिफ्ट दी, तो ये लास्ट तक भी हमें थैंक यू बोलते रहे। और ये जब ये वापस गए, इनकी गाड़ी आ चुकी थी आधे रास्ते में, तो गप्पू को था कि मुझे भी बाहर जाना है। तो ऐसा रहा हमारे लोंगेवाले का टूर। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।